एक गांव में रंगनाथ नाम का एक फूलों का व्यापारी रहता था। वह हर रोज अपने फूलों के बागीचे में जाकर अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके उनको टोकरी में डालकर टोकरियों को साइकिल पर सारे गांव में सैर करवाते हुए उन्हें बेचने की कोशिश करता था। फूल ले लो फूल, जल्दी ले लो ताजे ताजे फूल। लेकिन ऐसा सारा दिन गांव में सैर करने के कारण रंगनाथ के पैर बहुत दुखते थे। वह एक दिन अपनी पत्नी रामुल्ला से कहता है, हर रोज साइकिल पर फूल बेचने के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मुझे अब नहीं लगता कि मैं फूलों को बेच पाऊंगा। हमारे सारे पड़ोसी खेती करके पैसे कमाते हैं, एक सिर्फ आप ही हैं जिनको कुछ हटके करना था। इसीलिए फूलों का व्यापार शुरू कर बैठे। अब उन लोगों की कमाई को देखा है, हजारों में है, और हमारा देखो कहाँ है। और अब तो तुम्हारा स्थिति भी नहीं है कि तुम फूलों को बेच सको। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा, ऐसे कहती है रामुल्ला। तब रंगनाथ इस सोच में पड़ जाता है कि इस मुश्किल का हल कैसे मिलेगा। एक दिन वह यही सोचते हुए अपने फूलों के बागीचे में जाता है। तब वहाँ उसका एक दोस्त राजा राम मिलता है। कैसे हो रंगनाथ, कैसा चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? क्या व्यापार, क्या चलना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। ऐसा क्या हो गया, फूल नहीं बिक रहे क्या? फूल क्या बिकेंगे, मैं बेचने ही नहीं जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, साइकिल चला चला कर मेरे पैरों में दर्द होने लगा कि जैसे कि मैं मर ही गया हूँ। मेरी टांग इतनी खिंचती है, इसीलिए कुछ दिनों से मैं फूल बेचने भी नहीं जा रहा हूँ। अरे हाँ, क्या तो फिर आप क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, इस सारा खेत को मैं किसी को किराए पर देना चाहता हूँ। अगर कोई पूछे तो तुम बोल देना। लेकिन इस गांव में सभी के पास अपना अपना खेत है, वो तुम्हारा खेत किराए पर क्यों लेगा? हाँ, बात तो सही है। अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा मुझे, ऐसे निराश होकर कहता है रंगनाथ। तभी राजा राम को कुछ योजना सूझती है और वह ऐसे कहता है, हाँ, भगवान से याद आया, मुझे मेरे खेतों में कुछ दिन पहले एक देवता की मूर्ति मिली थी। उसको मैंने अपने खेत में सड़क के बगल वाले पेड़ के नीचे लगाया है। तो फिर अब हम क्या करें? हम उस देवता को पूजा करें और अपनी मुश्किलें उनसे दूर करवाएं? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। तुम्हारा व्यापार में अगर मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा तो मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। हाँ, पहले उपाय बताओ, फिर देखते हैं। अब तुम्हारे और मेरे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है। अब उस रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छिपाया है। अब कल सुबह मैं सबको यह बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था, मुझे उस देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैं पेड़ के नीचे लगा दिया हूँ। हाँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, सुनो तो सही। अब मैं यह कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुराने कागज पत्र भी मिले हैं और यह कि उस पर लिखा है कि यह बहुत बड़े देवता की मूर्ति है और यह भी कि उस देवता को किसी समय में सारा गांव सैर करवाते थे और इस जंगल में उगे हुए फूलों से वो अपने आप को संवारते थे। ऐसे मैं प्रकट करूंगा और उसके बाद मैं यह भी कहूँगा कि वह इस देवता की वजह से था कि चारों ओर अपने अपने खेतों में अलग प्रकार के बीज डालने के बावजूद यह देवी यही चाहती है कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाए जाएं। फिर सबको मैं यकीन दिलवा दूंगा कि तुम भी देवता की ही सेवा कर रहे हो और उनका कहा मान रहे हो। तब सिर्फ तुम्हारे खेत में उगे हुए फूलों से ही उस देवी की पूजा करना चाहेंगे सब लोग। तब तुम्हारे बगीचे में सारे फूल बिक जाएंगे और इतना ही नहीं, तुम अपने खेत में बैठकर ही पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम ही नहीं है तुम्हें, ऐसे कहता है राजा राम। यह तो बहुत अच्छा उपाय है, तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी। इसकी वजह से तो हम दोनों को ही लाभ मिलेगा।
ऐसे रंगनाथ उनके फैसलों के अनुसार ही अगले दिन राजाराम और रंगनाथ दोनों सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। ऐसे करके गांव वाले सारे राजाराम के खेत में मौजूद देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को। उसके कुछ ही दिनों बाद रंगनाथ की पत्नी रामुल्ला अपनी सहेलियों के साथ जब बात कर रही थी, उसे सुनने में आता है कि उस गांव का जमींदार राजाराम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता था। क्योंकि वही देवी भी बाहर निकली थी, उसे भी यही पता चलता है कि इसी कारण वो दोनों के खेतों को स्वाधीन बनाना चाहता है। उसके तुरंत बाद रामुल्ला रंगनाथ और राजाराम को यह बात बताती है कि अरे बाप रे, लग रहा है कुछ भी नहीं बचेगा अब। टेंशन मत लो, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसका उपाय सोच कर रख लिया है। अगले ही दिन राजाराम कहता है सबसे कि उसे और कोई पुराने कागज पत्र मिले हैं। तब वह सबसे कहता है कि पंडित जी के समक्ष मैं यह सबके सामने उस पंडित से पढ़वाएगा कि उन पत्रों में क्या लिखा है। और यह सुनने के लिए गांव वाले सारे राजाराम के खेत के पेड़ के नीचे मौजूद रहना होगा। इसी बात का ढिंढोरा पिटवाता है राजाराम। गांव वाले सारे देवी के मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तब एक पंडित राजाराम के दिए हुए पुराने कागज पत्र को पढ़ता है। उसमें यह लिखा रहता है कि उस देवता को प्रकृति बहुत अच्छा लगता था। धूप, बारिश और सर्दी से उनको बहुत प्यार था और इसी जंगल के उसी खेत में उगे हुए फूलों से वो अपने आप को संवारते भी थे, तो उनको ये अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, जब परिवार की समस्याएं या नई शादीशुदा जोड़ियां उनके आशीर्वाद लेते हैं और उसी जंगल के फूलों से देवी को पूजते हैं, तब देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। यही लिखा है उन पुराने कागज पत्र में। तब सबको समझ आता है कि देवी की मर्जी के बिना यहाँ देवी का मंदिर बनवाना शायद अच्छा नहीं है, इसीलिए मंदिर बनवाने की सोच को फिलहाल रोक लेते हैं। जमींदार के साथ साथ गांव वाले भी। ऐसे राजाराम के उपाय के कारण नई जोड़ियां और परिवार समस्याएं लेकर सब लोग आते और रंगनाथ के फूलों से उनको पूजते थे। इसी तरह रंगनाथ ने वहां पर एक दुकान खोल लिया था। अलग प्रकार के फूल और अलग प्रकार के फूलों की मालाएं वहां पर मिलने लगी थी। अपने वचन के अनुसार रंगनाथ राजाराम को अपने लाभ में से हिस्सा देने लगा और वह दोनों दोस्त एक अच्छे उपाय से उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं और खुशी खुशी से जीते हैं।